अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज जो है मेरी स्टोरी कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। एक हॉरर स्टोरी है जो तकरीबन मेरे साथ कुछ 15 से 17 साल पहले ये हुआ था। छोटा था मैं। आप सब जानते होंगे कि एक हॉस्पिटल है जो सिविल रोड से आगे लगता है, उसका नाम लेडी डिफरेंस हॉस्पिटल है। लेडी डिफरेंस हॉस्पिटल के बाहर सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, क्या आप में से किसी ने भी कभी लाइव आँखों से सरकटा देखा है? नहीं ना? मैंने देखा है। और उस दिन के बाद से, जब से मैंने उसको देखा, तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ इतने वाक़यात हुए कि अब इन चीज़ों से खौफ नहीं आता, मगर ये होता है कि इग्नोर करना सीख लिया कि इग्नोर करके चीज़ों को देख के आगे निकल जाता हूँ। तो वो वाक़या ये था कि मैं गया अपने दोस्त के साथ। मेरे दोस्त की सिस्टर थी, लेडी डिफरेंस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी वो। और एडमिट से मुराद वहाँ डिलीवरी हुई थी। तो मेरा दोस्त ने कहा कि यार आप चलो, अपन ज़रा वहाँ काम है तो होकर आते हैं। तो हम वहाँ गए। तो मैंने सोचा कि यार मैं अंदर जाना मुझे मुनासिब नहीं लगा। मैंने कहा यार तू अंदर जा, मैं बाहर खड़ा हुआ। मेरा दोस्त जो है वो अंदर चला गया। वो अंदर गया, उसे थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा, उस वक्त जो थी ना, हम दोनों ही छोटे थे। तो मैंने ये सोचा कि यार न्यू उसने बाइक निकाली थी 0 मीटर। और आप जो इस इलाके से वाकिफ़ है वो जानता होगा कि सिविल वाला जो पूरा रोड है वो स्नैचिंग वगैरह के लिहाज से सही नहीं है, वहाँ पे बंदे को लूट लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा उस लिहाज से खौफ खाया हुआ था, क्योंकि उसकी 0 मीटर 125 बाइक थी। मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कोई मुझसे ही बाहर छीन के ले। छोटे तो थे, आज से तकरीबन समझो 15-17 साल पहले मेरी एज होगी, कुछ 13-14 साल मेरी एज होगी, 13 साल 12 साल मेरी एज होगी। तो मैं बाहर खड़ा हूँ। अच्छा, चोर के खौफ से मैंने गाड़ी एक साइड पे दरख्त के साथ लगाई। और दरख्त के साथ लगाने के बाद उसके कुछ ही फासले के ऊपर, जैसे हम देखते हैं ना अक्सर फुटपारी के ऊपर जो बड़े बड़े नाले होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं बीच में फासले से वो ढक्कन हटाया हुआ होता है, जो बड़ी सी प्लाई होती है वो हटाई हुई होती है। और बीच में गैप होता है, कम पेश 1 फीट 1.5 फीट का गैप होता है, ताकि गैस उसकी बाहर आए, वरना वो ब्लास्ट हो जाता है। तो इसी तरह का कोई वो एक नाले का जो था वो गेट, उसमें रास्ता जो था वो खुला हुआ था, थोड़ा सा फासले पे था वो मेरे। तो मैंने उसके दरख्त के पास जाके सेफ समझ के वहाँ मैंने बाइक खड़ी कर दी। बाइक खड़ी करी है, चाबी भी वो मुझे ही देकर चला गया था। तो मैंने सोचा यार चाबी भी मेरे पास है, कोई छीनने आ गया तो क्या होगा। रोड पे सन्नाटा, और रात के तकरीबन कुछ टाइम हो रहा था 10 से 11 बजे के दरमियान। मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया। अब मैं आसपास देख रहा हूँ कहीं से कोई चोर तो नहीं आ रहा, कोई आ तो नहीं रहा। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि रोड पे सन्नाटा था। एक सामने बेकरी है, शायद डिस्को बेकरी नाम है या अवामी बेकरी नाम है, मशहूर है वो बेकरी भी। वहाँ पे थोड़ा सा रौनक थी। मैं उसके सामने था, लेडी डिफरेंस के गेट के साथ दरख्त के साथ। वो दरख्त आज भी है, आज भी मैं वहाँ से गुज़रता हूँ, वो देखता हूँ। मुझे याद है, दिमाग में बैठा हुआ है एक एक वाक़या जो जो मेरे साथ उस दौरान हुआ। तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने बाइक लगा दी। अच्छा, चोर के डर से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं चाबी कहीं छुपा दूँ। उसकी बाइक के अंदर कोई कवर भी नहीं था, कपड़ा भी नहीं चढ़ा हुआ, कुछ भी नहीं, ऐसे ही पन्नियाँ वगैरह लगी हुई थी और खड़ी हुई थी। तो मैंने आगे टंकी के साइड पर होता है, आगे की तरफ जहाँ हम अक्सर लड़के जो है टंकी के नीचे वहाँ पे कपड़ा फंसाते हैं बाइक साफ़ करने का, उस जगह पे मैंने वो चाबी डालने की कोशिश करी। तो वहाँ वो चाबी रुकी नहीं, और चाबी आ गई नीचे की तरफ, पेट्रोल के स्विच के पास, वो वहाँ फंस गई। अब वो फंस गई, उसको निकालने के लिए मैं नीचे बैठा हूँ। बैठ के मैंने ऐसे निकालने की कोशिश, निकाल ही रहा था चाबी में। चाबी निकालते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे से कोई गुजरा या पीछे आके कोई खड़ा हुआ। तो मैंने फ़ौरन पलट के देखा तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, उसी दौरान जो है मेरी सिस्टर की हुई थी मंगनी, सबसे बड़ी सिस्टर की मंगनी हुई थी। तो संडे के दिन मंगनी थी और मंडे का वो दिन था। अब हम छोटे थे, नए कपड़े पहने हुए थे, तो सोचा यार आज भी नए कपड़े पहन के। नया शलवार कमीज़ एक पहना हुआ था मैंने, ब्लैक कलर का, उसका ब्लैक और मर्जेंटा टाइप कंट्रास्ट में था। बच्चों में तो ऐसे ही कलर चलते थे पहले, मर्जेंटा 2 टोन कपड़ा था कमीज़ का। तो थोड़ा सा एक छोटा सा था,
कलर बहुत ज़्यादा फेयर था, तो एक थोड़ी सी समझो बचपन वाली मासूमियत थी चेहरे पे, जो कि अब नहीं है। देखा आपकी भाभी किचन में काम कर रही है, वहाँ से आवाज़ आई। तो वहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे से मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई गुजरा। मैंने ऐसे ही देखा मुड़ के, तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, मैंने चाबी उठाई, अब मैंने दुरूद शरीफ मेरे मुंह में चल रहा है और मैं खड़ा रहा वहाँ पे थोड़ी देर, क्योंकि मुझे खौफ था चोर डकैत का। मेरे दिमाग में वो था ही नहीं जो मेरे साथ हुआ। ऐसे ही मैं बाइक पे बैठा हुआ हूँ, ऐसा लगा जैसे मेरे यहाँ पे चिन पे किसी ने हाथ ऐसे यूँ टच किए चीज़, और यूँ मेरा फेस ऊपर हुआ है। अब मैं ऊपर देखता हूँ तो दरख्त के साथ एक गंजी सी टेनी लगी हुई है। उस टेनी के ऊपर, वो दरख्त बहुत पुराना है मेरे हिसाब से, आज मुझे शायद इस वाक़े को 15-17 साल हो गए, तो उस हिसाब से भी जो देखा जाए आज भी वो दरख्त वैसा ही है, घना, बहुत घना है। उसकी जड़ें लटक रही है आज भी वैसी ही जैसी उस वक्त थी, मोटी मोटी उसमें जड़ें लटक रही है। तो टेनी के ऊपर मुझे ऐसा लगा कि जड़ें शायद लटक रही है एक साइड पर इतनी सारी, समझ में नहीं आया मुझे है क्या ये। मैं उसको गौर से देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। चंद सेकंड गुजरे, 5 से 10 सेकंड के अंदर मैं देखता हूँ कि वो जो टेनी के ऊपर एक और यूँ, जैसे हम यूँ हाथ रख के बैठते हैं, ऐसे ये जो हाथ था ना, ये इतना लंबा यूँ ऊपर हुआ। जब ये ऊपर हुआ ना, तो मेरे तो समझो हवा ऐसी टाइट हुई है कि अभी भी मैं सोच रहा हूँ ना, तो वो चीज़ मुझे दिमाग में घूम रही है, और अंदरूनी तौर पे ऐसी खौफ महसूस हो रहा है कि बस वो यूँ हाथ हिलाए और मैंने उसको देखा है, और मैंने फिर उसको अच्छी तरह पूरा देखा। उसकी तकरीबन हाइट जो होगी ना, वो कम से कम हाइट उसकी, जो मैंने बैठी हुई टेनी पे देखी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कम से कम 9-10 फीट का तो होगा उसकी हाइट जो थी। और उसका सर नहीं था, सिर्फ धड़ था, और यह हाथ उसने हिलाया, ये मैंने देखा है। मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने यूँ, मेरे हाथ काँप रहे थे, यूँ चाबी मैंने लगाई है स्विच में, बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, किक मार रहा हूँ, मेरे से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने जैसे तैसे पैदल गाड़ी को आगे से यू टर्न लिया, और सामने बेकरी के पास जहाँ थोड़ी बहुत रौनक थी, वहाँ जाके मैं खड़ा हो गया। मेरा दोस्त अंदर से आया थोड़ी देर के बाद, वो मुझे ढूंढ रहा है, मैंने उसे आवाज़ दे के बुलाया, अपने सामने खड़ा हुआ था। तो उसने मुझसे पूछा क्या हुआ, तू यहाँ क्यों आ गया? मैं कुछ नहीं यार, वहाँ पे खौफ आ रहा था, रौनक नहीं थी, अकेला था, तो डर था कोई गाड़ी ना छीन ले, इसलिए मैं सामने रौनक वाली साइड पर आ गया। मैंने कहा अच्छा। हम बैठ के चले गए, मैं घर चला गया। मुझे शदीद तेज़ बुखार इतना तेज़ चढ़ा, घर गया, मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं बस जाते ही मैंने मम्मा को बोला बस सो रहा हूँ मैं सो गया। अम्मी ने बोला खाना, मैंने भूख नहीं, सो गया। मैं सोया हूँ। मैं सुबह फजर की अजान से 5 मिनट पहले मेरे दोनों हाथ पैर एकदम जाम हो गए और अकड़ गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं सोता मम्मा के बराबर में था, बचपन से ही ऐसा ही लाड रहा है कि मैं शादी होने से पहले भी जो है ना, समझे कुछ 6 साल पहले जो है मैं अलग सोने लगा था, क्योंकि फिर हम बड़े हो गए थे। वरना मेरी आदत मम्मा के साथ सोने की है, और अभी भी मैं कभी वहाँ जाता हूँ, ठहरता हूँ, रुकता हूँ, तो मैं वहाँ मम्मा के बराबर में ही लेटता हूँ। मेरे को उनके बगैर नींद नहीं आती। वहाँ मैं लेटा हूँ, अच्छा मेरे बराबर मम्मा थी, मेरी आवाज़ नहीं निकली, लेकिन मम्मा को कुछ हिचकिचाहट महसूस हुई ना, कहते ना माँ है, और बच्चा अगर तकलीफ़ में हो तो उसको महसूस हो जाता है। उन्होंने ऐसे ही आँख खोली और मुझे देख रही हैं वो क्या हुआ। मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही, मैं पूरा अकड़ा हुआ हूँ। जैसे ही फजर की अजान हुई है, आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथ पैर नॉर्मल हुए, और उन्होंने आयत कुर्सी पढ़ना मेरे पे शुरू कर दी थी। हाथ पैर मेरे नॉर्मल हुए, तो मुझसे मम्मा ने पूछा क्या हुआ, मैं कहा कुछ नहीं। अच्छा उस वक्त छोटे थे, इतना वो दिमाग में नहीं था कि इसका क्या हो रहा होगा क्या नहीं। भाई बुखार मुझे बहुत तेज़ चढ़ा, मम्मा ने चेक करा बुखार हो रहा है, मैंने कुछ नहीं। बोला बुखार हो रहा है तुझे बहुत तेज़। तो वो उठी, उन्होंने मुझे पैनाडोल पिलाई, फिर नॉर्मल रूटीन की तरह। मेरे को बुखार बहुत तेज़ था, मैं घर से नीचे ही नहीं उतरा। तकरीबन 2 दिन मैं नीचे नहीं उतरा। तीसरे दिन जब मेरे साथ यही कंडीशन सेम सुबह फजर की अजान से 2-4 मिनट पहले हुई,
और मम्मा ने दोबारा चेक किया तो फिर मुझे मम्मा ने बोला बेटा कुछ हुआ है, कहीं ऐसी जगह गुजरा है, किसी कचरा कुंडी के पास होगा कुछ। तो मुझे याद आया कि मैंने कहा मम्मा मैं उमेर के साथ गया था लेडी डिफरेंस हॉस्पिटल के पास और मेरे साथ ऐसे ऐसे ये वाक़या हुआ। तो फिर मम्मा ने बोला तो तूने मुझे आगे ये पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा मैंने इसको इतना लाइटली ले लिया कि मुझे लगा कुछ भी नहीं है, देख लिया बस, दुरूद शरीफ पढ़ के अपने आप पे दम कर दिया, सब कुछ हो गया, मैं चला गया। फिर उन्होंने कहा कि बेटा ये इसका इलाज ज़रूरी है, अब तेरे को किसी जैसे होते हैं ना बुज़ुर्ग होते हैं जो दम करते हैं, इन चीज़ों का इलाज करते हैं। मम्मा उनके पास लेके गई, उनको दिखाया, उनको पूछा। अच्छा हमने उनको कंडीशन नहीं बताई थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने खुद जो है सारी कंडीशन बता दी कि ऐसे नहीं, इस जगह पे आपका बेटा खड़ा हुआ था, वहाँ पे ये हुआ ये हुआ ये हुआ, सब बता दिया। मैंने कहा जी ये सब हुआ था। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई जो सदक़े में देते हैं, सदका देते हैं, उतारा समझो बोलते हैं कुछ लोग, उतारा देते हैं, सदका देते हैं, वो चीज़ें बताई। उसी वक्त मम्मा ने वो चीज़ें सारी ख़रीदी और सब चीज़ें सदक़े में दी। उन्होंने वो सदका जो है कहा था कचरा कुंडी में फेंकना और पीछे पलट के मत देखना। वो कचरा कुंडी में फेंकी, पीछे पलट के नहीं देखा और मैं और मम्मा हम साथ साथ पैदल 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 घर आ गए। उसके बाद में थोड़ा हल्का फील हुआ। लेकिन अभी देखो ये अभी वाक़या आपके साथ मैंने शेयर करा है, उस वक्त का खौफ जो है ना अभी मेरा सर भारी भारी होने लग गया। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस एंड स्टोरीज़ है मेरे साथ जो हुई है लाइफ के अंदर। अगर आपको चाहेंगे, आप बोलेंगे मैं आपको बताऊं या सुनाऊं अपनी ऐसी स्टोरीज़, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो समझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये अभी जिस घर में मैं रह रहा हूँ ना, इस घर में भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब दिल इतना मजबूत हो चुका है कि अब फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कोई चीज़ अगर सामने भी आके खड़ी हो जाए ना, तो मैं देख के भी उसको अनदेखा कर दूँगा, क्योंकि ये मखलूक ऐसी हमें नहीं नज़र आती लेकिन हम इन्हें नज़र आते हैं। और हम इनके साथ अगर छेड़खानी करेंगे, कुछ होगा ऐसा, तो वो लाजमी हमारे को छेड़ेंगे, करेंगे तंग, इसलिए इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ये सब जगहों पे होती है। तो आप अगर कहेंगे तो मैं आपके साथ एक वीडियो इसकी मज़ीद जो स्टोरीज़ मेरे पास हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।